हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर। अपन ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे, उसमें अपन कोरिलेट करके एसिडिक नेचर पता की थी। आज उसी तरीके से अपन बात करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए कॉन्जुगेट एसिड और उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें अपन कंपैरेटिवली एसिडिक नेचर की बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं वो होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में एसिडिक नेचर कैसे पता की जाती है? एसिडिक नेचर, इसमें एसिडिक नेचर कैसे पता की जाती है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उससे बना जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें अपन अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल, अम्ल जिसमें से क्या हो, एसिड का मतलब क्या हुआ? जिसमें से H+ निकलता हो। H+ रिमूव होने से इसमें से जो बनने वाली स्पीसी है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। तो ये अपने बात करी कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब एक कंसेप्चुअल चीज बोली जाती है कि जो कॉन्जुगेट एसिड है और उससे जो कोरस्पॉन्डिंग जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, जो क्या है, मैंने क्या बोला? जो कॉन्जुगेट एसिड है उससे जो बनने वाला, उसी से बनने वाला उसका कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है, उनकी जो एसिडिक नेचर, उनकी जो अम्लीय प्रकृति है सेम होती है। अम्लीय प्रकृति सेम होने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो एसिडिक नेचर है या मैं कहूं अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति सेम होती है। इस कंसेप्चुअल बात का जो मीनिंग, बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सेम होने का मतलब क्या हुआ, वो मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। जैसे आपको ये बात, जो कंसेप्चुअल चीज मैंने बोली है कि किसी कॉन्जुगेट एसिड और उससे बनने वाला उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है, उसकी जो अम्लीय प्रकृति क्या होती है? सेम होती है। सेम होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से अपन ने बात की थी जो पी ब्लॉक्स हैं, अपन ने क्या बात की थी? पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स की। मैं उसी के एग्जांपल को ले रहा हूँ। जो पी ब्लॉक था उसका जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड अपन कोई भी काम में ले सकते हैं। अपन एक बात बोली थी कि आवर्त में बाएं से दाएं, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ या आवर्त में बाएं से दाएं जाओ, अम्लीय प्रकृति हमेशा ही बढ़ेगी। उसी पर बेस्ड मैं अपने एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने हेलोजन का एग्जांपल लिया, हेलोजन एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं अपन पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड में। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसका हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? H H H और H। अगर इसकी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात करूं, ये क्या है? इनके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देने की क्षमता रखते हैं सभी, तो हाइड्राइड से क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड या संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर ये संयुग्मी अम्ल है तो H+ देने की टेंडेंसी रखेंगे। H+ देने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? -H+, 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 -H+। तो यहाँ पे बनने वाली स्पीसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी बनेगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसी
नेगेटिव चार्ज स्पीसी, नेगेटिव चार्ज स्पीसी। मैंने बोला जो कॉन्जुगेट एसिड है, इस कॉन्जुगेट एसिड का कोरेस्पोंडिंग H+ निकलने के बाद इसी का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों की क्या होती है, अम्लीय प्रकृति, या मैं कहूँ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्या होती है, सेम होती है। इस सेम का बेसिकली मीनिंग क्या है, इस यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। कि मैंने कहा जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, ये क्या है, वर्ग या ग्रुप यानी वर्ग में जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है, इससे बना कोरेस्पोंडिंग जो कॉन्जुगेट बेस है, उसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो मैंने जो कॉन्सेप्चुअल जो बात बोली थी कि तो कॉन्जुगेट एसिड है और उसका जो कोरेस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस है, उन दोनों की क्या होगी, अम्लीय प्रकृति सेम होगी। सेम का मीनिंग क्या हो गया कि जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर, और जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति क्या होगी, दोनों ही कंडीशन में बढ़ती हैं। इसका मतलब ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये मैंने हाइड्रेट्स के जो पी ब्लॉक्स के हाइड्रेट है उसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया। उसमें मैंने बताया कि कॉन्जुगेट एसिड और उसका जो कोरेस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस है, सुगमी क्षार और सुगमी अम्ल, इन दोनों की अम्लीय प्रकृति सेम होती है। सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब ये नहीं है कि HF या F- इन दोनों की अम्लीय प्रकृति सेम है। सेम होने का मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर अपन क्या देखते हैं, अम्लीय प्रकृति यहाँ पे बढ़ेगी। कॉन्जुगेट एसिड में अगर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें भी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इसका बेसिकली मीनिंग ये है। इसी तरीके से अगर मैं बात कहूँ, ये तो अपनी बात हो गई जो फर्स्ट कंसेप्चुअल जो बात बोली थी मैंने कि जो कॉन्जुगेट एसिड और उसका कोरेस्पोंडिंग कॉन्जुगेट बेस, उनकी जो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, सेम होती है। इसी तरीके से एक और बात बोली जाती है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के लिए। फर्स्ट अपनी बात हो गई कि जो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस हैं उनकी क्या होती है, एसिडिक नेचर सेम। एसिडिक नेचर सेम, सेम का मतलब मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। सेकंड एक बात बोली जाती है जो कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, इस कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में अम्लीय प्रकृति ज्यादा किसकी होती है, कॉन्जुगेट एसिड की। कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है कॉन्जुगेट बेस से। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसके अपन एग्जांपल, फर्स्ट वाले को एग्जांपल से समझ लिया। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए तभी ये बातें समझ में आएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया HCl, कुछ कॉन्जुगेट एसिड के एग्जांपल ले रहा हूँ। HCl ले लिया, जैसे H2O भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो फिनॉल भी क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड है। उसी तरीके से मैं बात करूँ एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड है। मैंने क्या बोला कि कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्जुगेट बेस से हमेशा ही अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है। ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अपन उसको देख लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का मतलब जो H+ देंगे, -H+, -H+, और -H+। बेसिकली ये मीनिंग हो गया कि एसिड का मतलब जो H+ देते हैं। इससे बनी जो नेगेटिव स्पीसी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, Cl- OH-
यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से ये क्या होगा, एसीटेट आयन, जो एसिटिक एसिड से बना है। इसमें अपन बात की कॉन्जुगेट बेस। अगर इनकी मैं कंपैरेटिवली बात करूं, इनके एसिडिक नेचर की बात करूं, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस हैं, तो इनमें अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने क्या कहा कि कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति उसके कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे HCl और Cl में अगर मैं बात करूँ, Cl माइनस में, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, HCl, क्योंकि HCl कॉन्जुगेट एसिड है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है उसकी अम्लीय प्रकृति कम होती है। तो ये बात हो गई, कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है कॉन्जुगेट बेस से। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूं तो H2O की ज्यादा होती है OH माइनस से। इसी तरीके से फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा होती है फिनॉक्साइड आयन से। इसी तरीके से मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, ये जो एसिटिक एसिड है इसकी जो अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है किससे, कॉन्जुगेट बेस। ये मैंने बात कर ली सेकंड, जो कंसेप्चुअल अपना कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट था, अपनी जो बात थी उसको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एग्जांपल से सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है थर्ड, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, इनकी नेचर भी इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज भी हो सकती है। चेंज का मतलब क्या हुआ, अपनी जो बात थी कि कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्जुगेट बेस से अम्लीय प्रकृति हमेशा ही ज्यादा होती है। उसी तरीके से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिसमें अपन ये बातें उसमें फॉलो करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस H प्लस। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड H प्लस ग्रहण कर ले तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे H2O प्लस H प्लस, अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल H प्लस ग्रहण कर ले तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जैसे एल्कोहल प्लस H प्लस, अगर ये एल्कोहल H प्लस ग्रहण कर ले तो यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ROH2 पॉजिटिव। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो H प्लस ग्रहण कर रहा है, कोई कंपाउंड जब H प्लस ग्रहण करता हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेस, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जब H प्लस ग्रहण करेगा तो उससे बनने वाली जो स्पीसी होगी पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या होगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। तो H प्लस ग्रहण करने वाले स्पीसी कॉन्जुगेट बेस, उससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये सभी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो मैंने एक बात बोली कि कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इनमें बात करूं CH3COOH2 पॉजिटिव, और एसिटिक एसिड में अगर मैं बात करूं तो एसिडिक नेचर, जैसे क्वेश्चन पूछ ले अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव और CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो किसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, अपने से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है ये कैसे बना होगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये किस तरीके से बना होगा। अगर इस एसिटिक एसिड को मैं H प्लस दे दूं, प्लस H प्लस, इसने एक H प्लस ग्रहण किया, H प्लस ग्रहण करेगा तो कंपैरेटिवली अपन अगर बात करें H प्लस ग्रहण करने वाली स्पीसी क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस। और जो H प्लस ग्रहण करने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल। मैंने बात बोली कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्जुगेट बेस से अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है।
तो ये कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति इससे कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से एग्जाम्पल सोल्व किए जाते हैं। अम्लीय प्रकृति के एग्जाम्पल इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कुछ और एग्जाम्पल्स की, जिसमें अपन जो ये कंसेप्चुअल अपने बातें बोली हैं इसका बेसिकली मीनिंग क्या है उसका अपन अप्लाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की, HF, HCl, Br- और I-, इसमें से किसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये जो HF और HCl ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसके पास H है जो इजीली H+ देने की क्षमता रखते हैं, और Br- नेगेटिव चार्ज पीसी क्या होती है, उसकी कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। अब अपन बात करेंगे कि HF और HCl में मैंने क्या बोला था, जैसे HF हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स ही हैं ये। अगर मैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात करूं Br- I-, तो अगर मैंने बोला था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस इनकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, सेम होती है। सेम होने का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, इंक्रीज, और यहाँ पे भी क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, कोई एसिड हो या कॉन्जुगेट बेस हो, दोनों में एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। अगर इन दोनों में मैं बात करूं, HF और HCl में अगर मैं बात करूं तो इनकी अम्लीय प्रकृति की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, HCl की, क्योंकि यहाँ पे अम्लीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। तो HCl ज्यादा अम्लीय है किससे, HF से। HF की HCl की क्या है, अम्लीय प्रकृति HF से ज्यादा है। अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों में बात करूं तो कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ज्यादा होती है कॉन्जुगेट बेस से। तो मैं बात करूं HF और HCl दोनों की, तो इनकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति क्या होगी, इन दोनों से ज्यादा होगी। तो मैंने सबसे पहले अगर मैं बात करूं HF और HCl में सबसे ज्यादा किसकी है, HCl की। उसके बाद मैंने क्या कहा कि HF की होगी, क्यों, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की हमेशा ही कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं Br- और I-, ये कॉन्जुगेट बेस हैं। कॉन्जुगेट बेस में अम्लीय प्रकृति ज्यादा किसकी होती है, यहाँ पे पता लग रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो यहाँ पे I- की ज्यादा होगी, किसके कंपेरेटिवली, Br- के कंपेरेटिवली। अगर I- की ज्यादा है अम्लीय प्रकृति तो इसकी I- इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा है, और कम किसकी हो जाएगी, Br- की। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। इस तरीके से अम्लीय प्रकृति पता की जाती है। अब अपन इसी तरीके से इन सभी बातों को एक साथ मिला के अपन एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंसेप्ट और भी अपने क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बात की एक एग्जांपल की जिसमें अपने को अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बताना है, तो मैंने बात की HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड, अगर मैं बात करूं जैसे CH2 Cl C+O, इसी तरीके से मैं बात करूं CH Cl Cl C+O, इसमें अपने को पूछ ले कि अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा, अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसमें जो कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। फॉर्मिक एसिड
अपन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। H+ इजीली यहाँ से दे सकता है। तो यहाँ पे भी एसिटिक एसिड, एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। H+ यहाँ से इजीली रिमूव करेगा। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा ही क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस। तो मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्जुगेट बेस से अम्लीय प्रकृति हमेशा ही ज्यादा होगी। तो ये तो कंफर्म है, इन दोनों की अम्लीय प्रकृति, इनकी जो अम्लीय प्रकृति है इन दोनों से ज्यादा होगी। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वहां पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, यह इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना क्या होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें, ये जो फॉर्मिक एसिड है और ये जो एसिटिक एसिड है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली, तो जिसमें मैंने क्या बोला, किसी कॉन्जुगेट एसिड की या किसी कंपाउंड की, कॉन्जुगेट एसिड या कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति किसके समानुपाती होती है, -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो किसकी ज्यादा अम्लीय प्रकृति होगी उसकी कंपैरेटिवली चर्चा कर लेते हैं। तो एसिटिक जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करने के कारण यहाँ से जो H+ इजीली रिमूव नहीं होगा। तो फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है +I प्रभाव, और यहाँ पे किसी भी तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा, जिसके कारण +I प्रभाव क्या करता है, किसी कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति को कम करता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो फॉर्मिक एसिड की, जो फॉर्मिक एसिड है उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है, किससे, एसिटिक एसिड से, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये तो अपने बात हो गई किसकी, कॉन्जुगेट एसिड की। अब इन दोनों में कंपैरेटिवली बात करेंगे, जिसमें जितना ज्यादा -I प्रभाव, क्लोरीन क्लोरीन ये कौन सा इफेक्ट देते हैं, -I, ये भी -I, ये भी -I, डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ, अब अपन अगर डिस्टेंस सेम हो तो किसकी बात करते हैं, ग्रुप्स ऑफ, नंबर ऑफ ग्रुप्स की संख्या पर। यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो -I प्रभाव यहाँ पे ज्यादा लगेगा, -I ज्यादा लगने के कारण जहाँ पे -I ज्यादा होगा उस कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँ उसके बाद किसकी ज्यादा होगी अम्लीय प्रकृति, CH C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ CH2 Cl C डबल बॉन्ड O, ये अपन ने बात कर ली, इसकी अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा। कंपैरेटिवली अपने जो कंसेप्चुअल जो अपनी बात थी उसको अपन ने अप्लाइड कर दिया और एग्जांपल्स को सोल्व कर लिया। अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से अपना जो अब लास्ट एग्जांपल आएगा अभी अम्लीय प्रकृति। इसके बाद अपनी जो अम्लीय प्रकृति वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एग्जांपल अपन ने देख लिया अम्लीय प्रकृति के, अपना लास्ट एग्जांपल आ रहा है, उसमें थोड़ी सी मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड को काम में लेके उसको, फॉर्मिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉन्जुगेट एसिड हैं और कॉन्जुगेट बेस हैं उनके साथ जोड़ के अपन एक एग्जांपल सोल्व करेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैंने क्या कहा, जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को काम में लेके, फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड OH। इसी तरीके से मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी तरीके से बात करूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से मैं बात करूं CCl3 C डबल बॉन्ड O-। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से बात करूं CH2 Cl या Cl की जगह यहाँ पे मैं जैसे Br भी ले सकता हूँ काम में, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अपने को क्या पूछ ले, अम्लीय प्रकृति बताओ, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ, अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें अम्लीय प्रकृति अब पता करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस चेक करेंगे, कौन से कॉन्जुगेट एसिड है और कौन से कॉन्जुगेट बेस हैं। तो अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, यहाँ पे H है, H का मतलब यहाँ से एसिडिक नेचर शो करेगा, H प्लस देके, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये एसिटिक एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमेशा ही क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस। ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो किसी एसिटिक एसिड ने जब H प्लस ग्रहण किया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बनने वाली स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिटिक एसिड जब H प्लस ग्रहण करेगा तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस। तो मैंने एक बात बोली थी कि कॉन्जुगेट एसिड का हमेशा ही, कॉन्जुगेट एसिड की अम्लीय प्रकृति कॉन्जुगेट बेस से हमेशा ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, एक तो इस कॉन्जुगेट बेस की बात करूं मैं, ये कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस, इन तीनों की अम्लीय प्रकृति कम होगी, ये तो इस बात से पता चल रहा है। तो इसको अपन नहीं चेक करेंगे एक बार, तीनों को कंपैरेटिवली अपन इस 4 कॉन्जुगेट एसिड में बात कर लेते हैं कि इनकी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड दे रहा हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको 7। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स में सबसे ज्यादा किसकी अम्लीय प्रकृति होगी। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में मैंने क्या कहा था कि कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है कॉन्जुगेट बेस से। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये जो CH3 C डबल बॉन्ड OH2 और CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अगर इससे बन रहा है, ये कंपाउंड इससे बन रहा है, कैसे बनेगा, यहाँ पे H प्लस ग्रहण करके। जो H प्लस ग्रहण करेगा उसकी नेचर क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस वैसे तो कॉन्जुगेट एसिड है, लेकिन इस कंपाउंड की इसके साथ अगर कंपैरेटिवली बात करूं तो ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं सेकंड और फोर्थ, सिक्स में, तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी इस कॉन्जुगेट बेस से। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई कि जो कॉन्जुगेट एसिड 6 नंबर है उसकी क्या होगी, अम्लीय प्रकृति। यहाँ पे जो अम्लीय प्रकृति इस सेकंड वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें, जो फॉर्मिक एसिड और ये जो एसिटिक एसिड है, इसमें से अम्लीय प्रकृति ज्यादा किसकी होगी। तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में अगर यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस आई प्रभाव शो करेगा, प्लस आई प्रभाव शो करने से यहाँ से H प्लस इजीली रिमूव नहीं होगा और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण फॉर्मिक एसिड की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है एसिटिक एसिड से। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। इसी तरीके से फर्स्ट और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मिक एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जिसने H प्लस ग्रहण किया हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या एसिडिक नेचर शो करने के लिए ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, मोर एसिडिक
इसमें फर्स्ट वाला क्या हो, सॉरी फर्स्ट वाला क्या है लेस एसिडिक और फिफ्थ वाला क्या है मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे H+, यहाँ पे 2 H+ हैं जो अपनी अम्लीय प्रकृति को H+ देने के बाद शो करेंगे। तो फर्स्ट और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट की कम होगी और फिफ्थ की एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। ये अपन ने बात कर ली किसकी, कॉन्जुगेट एसिड की, कॉन्जुगेट एसिड की रिलेटिवली बात करी। अब अपन बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस में, कॉन्जुगेट बेस में क्या देखने को मिलेगा। तो कॉन्जुगेट बेस पे अगर मैं बात करूं, कॉन्जुगेट बेस तीनों ही कॉन्जुगेट बेस हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। तो CH2Br जो ग्रुप है, CH2Br ये कौन सा इफेक्ट देता है, -I। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ये CCl3 ये भी क्या देता है, -I। CH3CH2 ये क्या देता है, ये क्या देगा, +I। तो CH3 जो CH2 और ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है यहाँ पे +I प्रभाव, यहाँ पे -I, तो -I प्रभाव बढ़ने से उस कॉन्जुगेट बेस की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ फोर्थ और इस सेवंथ की, चौथे और सातवें कंपाउंड की, इसके अम्लीय प्रकृति थर्ड वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। एक तो फोर्थ कौन सा, सेवंथ, इसकी अम्लीय प्रकृति किससे ज्यादा होगी, थर्ड वाले से। अब बात आती है थर्ड और सेवंथ में, थर्ड और सेवंथ में किसकी ज्यादा होगी, थर्ड और सेवंथ में सेवंथ की ज्यादा होगी, ये अपने बता दिया। अब बात आती है इस फोर्थ और सेवंथ में किसकी ज्यादा होगी, फोर्थ वाले और सेवंथ वाले में ज्यादा किसकी होगी। तो ये जो CH2Br ग्रुप है ये -I प्रभाव शो कर रहा है और यहाँ पे CCl3 यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस। तो -I प्रभाव जहाँ पे ज्यादा होगा, -I का मतलब क्या हुआ, ये जो CH2Br ये जो ग्रुप है इसमें -I प्रभाव जिसका ज्यादा होगा कंपेरेटिवली उसका ज्यादा होगा। तो अगर मैं -I बात करूँ, CCl3 का -I ज्यादा होता है, यहाँ पे इसका कम होता है। तो -I जितना ज्यादा होगा उस कॉन्जुगेट बेस की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोर्थ और अगर सेवंथ की बात करूँ तो किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, फोर्थ की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, किस वाले से, सेवंथ वाले से। तो अब अपन देखते हैं, ये अपन ने कंपैरेटिवली बात कर ली। अब ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या होगा, इन सभी में किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। ओवरऑल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड, इस कॉन्जुगेट एसिड में सबसे ज्यादा किसकी होगी, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जहाँ पे अम्लीय प्रकृति ज्यादा शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OH2 पॉजिटिव वाले में, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तो इस CH3CH2 ग्रुप और एक इस CH3 ग्रुप के कारण अपन अम्लीय प्रकृति चेक करेंगे। ये CH3 ग्रुप और CH3CH2 +I ज्यादा किसमें लगेगा, CH3CH2 में, यहाँ पे +I कम लगेगा। तो जहाँ पे +I कम होगा उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल ऑर्डर में बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी है, 6 वाले की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ वाले की। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड में कौन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देगा। यहाँ पे CH3 का +I प्रभाव होने के कारण ये CH3 क्या करेगा, +I प्रभाव शो होने के कारण यहाँ पे अम्लीय प्रकृति की एसिडिक एसिड की कम हो जाएगी और यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव नहीं होने से इनमें दोनों में फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय होगा। तो फर्स्ट वाले की, उसके बाद फर्स्ट वाले की, उसके बाद सेकंड वाले की, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड, फोर्थ और सेवंथ कंपाउंड जो क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इनकी कंपैरेटिवली बात कर लेते हैं। तो CH2Br और CCl3 जिसमें -I प्रभाव जितना ज्यादा होगा और यहाँ पे CH3CH2 का क्या लगता है, +I, और CCl3 और CH2Br यहाँ पे -I देंगे। तो यहाँ पे जिसका -I जितना ज्यादा होगा तो CCl3 का -I ज्यादा होगा कंपेरेटिवली CH2Br ग्रुप के। तो CCl3 का -I जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्थ के बाद अगर मैं बात करूं थर्ड और सेवंथ कंपाउंड में, तो यहाँ पे -I है, यहाँ पे +I है। -I के कारण अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, +I के कारण अम्लीय प्रकृति कम होती है किसी कॉन्जुगेट बेस की। तो -I के कारण यहाँ पे बढ़ेगी। इसके बाद मैं बात करूं तो सेवंथ और सबसे कम
सबसे कम किसकी हो जाएगी, CH3CH2 प्लस आई प्रभाव जुड़ने के कारण यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की अम्लीय प्रकृति कम होती है, तो यहाँ पे जो थर्ड कंपाउंड है उसकी अम्लीय प्रकृति सबसे कम होगी। ये अपन ने बात की ओवरऑल जो ऑर्डर अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपैरेटिवली बताओ ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड है, इसको फॉर्मिक एसिड के साथ अपन ने काम में लेके और उसमें अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बता दिया। तो अपनी बात हो गई, ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में अपन ने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अपन एग्जांपल्स देख लिए, उसको समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जो बात होगी उसमें होगी बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बेसिक नेचर। जिस तरीके से अपन ने अम्लीय प्रकृति जो एसिडिक नेचर है उसके एग्जांपल देखे, उसी तरीके से सारी प्रकृति के एग्जांपल देखेंगे। तो इस लेक्चर में तो इतना ही, अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कल से, उसमें अपने बेसिक नेचर की बात करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।